गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में प्रायोगिक भूगोल में हम पहले मध्य बहुलक, उसके बाद में मध्य का, और आज हम करेंगे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन्स। गणितीय माध्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समांतर माध्य है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या के भाग देने से प्राप्त होता है। सांख्यिकी विज्ञान में इसे x अक्षर से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25, 15, 20, 40, 30, 20, 15, 20, 30 और 25 है। इनका टोटल योग 240 है। उसमें 10 का भाग देने पर 24 जो मान आएगा वो समांतर माध्य कहलाएगा। अब है समांतर माध्य की विशेषताएं। समांतर माध्य कुल पदों के मूल्य के योग में पदों की संख्या का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। इसमें समस्त पद मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है। इसमें पदों की आवर्ती की तुलना में पद मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद की गणना केवल एक ही बार की जाती है। समांतर माध्य तथा पदों की संख्या ज्ञात होने पर दोनों के गुणा करने पर कुल पदों का योग किया जा सकता है। अब है समांतर माध्य का परिकलन। समांतर माध्य ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं: प्रत्यक्ष रीति द्वारा, लघु रीति द्वारा। प्रत्यक्ष रीति में समंकमाला के समस्त पदों के मूल्य को जोड़कर पदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान समांतर माध्य कहलाएगा। अब इसमें सूत्र है x1 + x2 + x3 यानी टोटल जो जितनी आपके पास संख्याएं हैं उनका योग बटा में उनकी संख्या। जिस तरह 10 वर्षा केंद्रों में दर्ज वर्षा की मात्रा का समांतर माध्य यानी 10 वर्षों में जो वर्षा हुई वो 1730 सेंटीमीटर है। उसमें हम टोटल संख्याएं हैं हमारी 10, तो उसमें 10 का भाग देंगे तो 173 सेमी वर्षा जो है वो एक वर्ष में प्राप्त होती है। इस तरह हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लघु रीति में सर्वप्रथम समंक श्रेणी में किसी एक पद मूल्य को कल्पित माध्य या लघु रीति में समांतर माध्य करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसी श्रेणी में आंकड़ों को देखकर कल्पना से माध्य लेना कल्पित माध्य कहलाता है। यानी हम किसी एक संख्या को माध्य मान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य यानी x में कल्पित माध्य a घटाकर विचलन कर लेना चाहिए, यानी उनका अंतर। उसके बाद विचलनों का योग निकाल लेना चाहिए। अंत में निम्न सूत्र का प्रयोग करें। सूत्र है x = a + सिग्मा dx बटा में n। सिग्मा का अर्थ जो ये निशान दिया गया है इसका अर्थ है योग। इसे हिंदी में समीशन यानी योग कहते हैं। ये हमारे बहुलक हो चुके हैं, मध्यिका और समांतर माध्य तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे सहसंबंध, करेक्शन। सांख्यिकी में सहसंबंध के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों के चर मूल्यों में पारस्परिक संबंध है अथवा नहीं, और यदि कोई पारस्परिक संबंध है तो उसकी दिशा व परिमाण क्या है। यदि दो समंक श्रेणियों के चर मूल्य स्वतंत्र रूप से घटते बढ़ते हैं
यदि एक श्रेणी के चर मूल्य का परिवर्तन दूसरी श्रेणी के चर मूल्य को प्रभावित करता है तो वे दोनों सहसंबंध के परिणाम को सहसंबंध गुणांक, ये दोनों समक श्रेणियां सहसंबंध कही जाती हैं। सहसंबंध दो प्रकार का होता है, धनात्मक या प्रत्यक्ष सहसंबंध तथा ऋणात्मक या विलोम या अप्रत्यक्ष सहसंबंध। जब एक श्रेणी के चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी श्रेणी के चर मूल्य में भी वृद्धि होती है अथवा एक कमी आने पर दूसरे में भी कमी आती है तो चर मूल्यों के इस सहसंबंध को धनात्मक कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि चर मूल्य इस प्रकार संबंधित है कि एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरे चर मूल्य में कमी होती है या एक में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि होती है तो यह ऋणात्मक सहसंबंध वाले माने जाएंगे। इसमें दोनों प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध दिखाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।